हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम कराएंगे आपको क्लास 7 का सेकंड लेसन का रिवीजन, जो है साइंस का। ठीक है, विज्ञान का सेकंड लेसन रिवीजन कराएंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो और भी देखने को मिलें और आपका सारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ ज़रूर सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जंतुओं में पोषण, तो इसका रिवीजन हम आज आपको कराएंगे शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो कोई भी व्यक्ति को जो है अपने शरीर को गतिशील करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाचक रस का क्या कार्य होता है, तो आप कहेंगे कि जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पाचन तंत्र का निर्माण कौन करते हैं? आहार नाल और संबंध ग्रंथियां करती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन, अंतःग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट है आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां। ठीक है, आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इनमें मुख्य क्या है? मुखगुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, जो मलाशय में समाप्त होती है, गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन सी हैं? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्न्याशय, आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस को स्रावित करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग अलग होती हैं। पाचक रस एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट इसमें है भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। आमाशय का आंतरिक स्तर को श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रस स्रावित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्न्याशय से अग्न्याशयिक स्राव, क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो श्लेष्मा का क्या कार्य है? आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट है जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं किया जाता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूमिनेंट किन्हें कहा जाता है, तो आप कहेंगे गाय, भैंस, हिरण जैसे घास खाने वाले जंतुओं को रूमिनेंट कहते हैं। ये पत्तियों का अंतःग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं और कुछ समय बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और धीरे धीरे जुगाली करके उसे चबाते हैं। आपने देखा हो कि गाय भैंस जो है बैठ जाते हैं एक जगह में, फिर मुंह से चबाते ही रहते हैं, तो इसी तरह से भोजन को जुगाली करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण पादाप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। ठीक है, यकृत गहरे भूरे लाल रंग की ग्रंथि है। ठीक है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी है, आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत पित्त स्रावित करता है जो पित्ताशय में संग्रहित है। यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत क्या करता है? वसा के पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या होता है? एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है
जो पाचन के लिए बहुत से एंजाइम स्रावित करता है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेंटिक्रियासिन आदि। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। मानव पाचन के मुख्य चरण, तो मानव पाचन के मुख्य चरण क्या है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा निष्कासन है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि देखिए आ गया, तो क्या है ये, यकृत है। अभी हमने आपको पढ़ाया था। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश डैश का स्राव होता है। तो किसका स्राव होता है, किसका स्राव होता है, आमाशयी स्राव होता है जो भोजन क्रिया करते हैं। शुद्धांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो क्या कहलाते हैं, घौ का क्या है, दीर्घ रोम कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है, खाद्य धानी में करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए, और इसमें से आपको ट्रू फॉल्स जो कि आपके एग्जाम में आते हैं उनको छांटने हैं। ठीक है, सत्य असत्य। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, तो मंड का पाचन होता है, आमाशय से नहीं होता है, रॉन्ग है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ये बिल्कुल सही है। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ये भी सत्य है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को आप लोग ध्यान से करिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वो क्या है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है, वसा का पाचन यकृत में होता है। ठीक है, ये हमने अभी आपको पढ़ाया था। जल का अवशोषण मुख्य रूप से जिस अंग द्वारा होता है, जल का अवशोषण मुख्य रूप से किस अंग द्वारा होता है, कृषिका द्वारा होता है। ठीक है, नहीं, बृहदांत्र में होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बृहदांत्र में होता है। ठीक, कॉलम ए से कॉलम बी के कथनों को मिलान करना है आपने, ये देखिए। अच्छा, खाद्य घटक किस काम आते हैं, पाचन के उत्पादक के काम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होते हैं, प्रोटीन क्या है, एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। दीर्घ रोम क्या है और यह कहाँ पर पाए जाते हैं, दीर्घ रोम क्या है, दीर्घ रोम शुद्धांत या छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों उंगली जैसी रचनाएं उभरी रहती हैं, इन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, और दीर्घ रोम कहाँ क्या कार्य है, दीर्घ रोम शुद्धांत में सहायता करते हैं। ठीक है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है, और इसका संग्रहण होता है पित्ताशय में, और यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। तो किसका पाचन करता है, भोजन में उपस्थित वसा का पाचन जो है पित्त करता है। ठीक है, अगला है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता। तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेलुलोज, जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर पाता, यह सिर्फ रूमिनेंट के द्वारा इसका पाचन होता है। ठीक है, इसका कारण है कि सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन रूमिनेंट ही कर सकते हैं। रूमिनेंट में शुद्धांत बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, यहाँ भोजन के सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, अर्थात वहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है जिसे पाचित करना बहुत आसान है और यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका फिलिप्स का आ गया है, तो ये है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। भोजन का चबाना कैसे होता है? मुंह द्वारा होता है। जीवाणु नष्ट करना कहाँ नष्ट होता है जीवाणु? आमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। और मल का निर्माण कहाँ होता है? मलाशय में। ठीक है, भोजन का संपूर्ण पाचन होता है सूत्रांत में। और मल का निर्माण होता है बृहदांत्र में। ठीक है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। मानव और अमीबा के पोषण में क्या समानता? दोनों क्या है? सबसे पहले तो दोनों विषमपोषी पोषण करते हैं। क्या करते हैं? विषमपोषी पोषण करते हैं, क्योंकि दोनों में ही समान क्रियाएं होती हैं जिनमें खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही इनमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, फांगीकरण और निष्कासन आदि भी होता है। मानव एवं अमीबा के पोषण में अंतर। अब इनमें समानता तो हमने बता दी, दोनों विषमपोषी हैं और दोनों ये सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं भोजन को और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और ये सब क्रियाएं होती हैं। और अंतर क्या है? अमीबा में पाचन की क्रिया बहुत सरल है जबकि मानव में पाचन की क्रिया बहुत ही जटिल है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं इसके। ठीक है, फटाफट देखिएगा आप, जो आपके इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पहला, प्राणी अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? पहला क्वेश्चन है, प्राणी अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो इसका जवाब है प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को ही खाते हैं। ठीक है, कई लोग तो, कई जंतु ऐसे होते हैं जो केवल पौधे खाते हैं, कई ऐसे होते हैं सीधे प्राणी खाते हैं, और कई जो है पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं। इस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो सबको पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण कैसे मिलेगा हमें? खाद्य पदार्थों से मिलेगा। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो इसका जवाब है पाचक रस जटिल पदार्थों को उनसे सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियां पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार होता है? तो इसका जवाब है, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, आहार नली को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसको 2 व 6 भागों में बांटा जाता है। मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, दुष्यांत्रा, छोटी आंत, बृहदांत बड़ी आंत मलाशय से जुड़ी होती है तथा मलद्वार या गुदा। ठीक है, अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? तो अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर वेफ अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम जीभ का उपयोग किस तरह से करते हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन को लार में मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर जो है अनेक स्वाद कलिकाएं होती हैं जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के भोजन का स्वाद पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपको खांसी, हिचकी या घुटन का अनुभव क्यों होता है? तो इसका जवाब है, कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कण श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। तो ये क्यों होता है?
तो खाद्य कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आमाशय का आंतरिक स्तर सहदंत को क्या क्या रस स्रावित करता है? आमाशय का आंतरिक स्तर सतहत को श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रस स्रावित करता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को क्या प्रदान करता है? तो श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल अनेक ऐसे कौन से जीवाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे के भोजन के साथ वहाँ तक जाते हैं? अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। पाचक रस, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। शुद्धांत कितने मीटर लंबी कुंडलित नली है? छोटी आंत कितने मीटर लंबी नली है? शुद्धांत लगभग 75 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं आमाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। अगला है, यकृत किस रंग की ग्रंथि है? यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग के दाहिनी दक्षिणत और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस किसे कहते हैं? यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्त रस कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशय किस रंग की बड़ी ग्रंथि है? वह किसके नीचे स्थित होती है? तो यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि है और आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशयिक रस किन तथ्यों से क्रिया करता है तथा इसके किस रूप में परिवर्तित करता है? तो अग्न्याशयिक रस अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन किस भाग में पहुंचता है? और आंत्रा रस पाचन क्रिया को क्या कर देता है? आंशिक रूप से पचा भोजन जब शुद्धांता के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्रांत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? तो भोजन निगलते के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है और भोजन को ग्रासनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके आगे हम कल आपके लिए एक नया वीडियो रिवीजन का लेके आएंगे और आप इसे ज़रूर देखिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।